हेलो फ्रेंड्स। हम सभी बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा ये बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देखेंगे आज हम लोग, जो आपके बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस में हेल्प करेगा और भी बहुत सारा बिहार एग्जाम जो है उसमें हेल्प करेगा। सो बिहार समग्र रिवीजन के लिए इस सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। So that आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। जो ये हुआ था, मुस्लिम लीग हुआ था, वो देखे थे। बिहार विधानसभा चुनाव देखे थे। कांग्रेस पार्टी का गठन सब हुआ था, ये देखे थे। और भी बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जो ये बापू की जो लाठी मिली थी वो कहाँ की थी, कहाँ से फेमस लाठी जो मिली थी बापू को, बिहार के कौन से। आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में क्या है, देखते हैं। जो इसका शुरुआत हुआ था वो 28 नवंबर 1940 को हुआ था बिहार में। और इसके जो फर्स्ट ये बने थे सत्याग्रही वो थे श्री कृष्ण सिंह, और जो सेकंड बने उनका नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। ओके, फर्स्ट थे श्री कृष्ण सिंह एंड सेकंड अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। जब भी भाषण दे रहे थे उस टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गौरी सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा श्याम नारायण सिंह, गौरी सिंह 4 दिसंबर को गया में और श्याम नारायण सिंह 9 दिसंबर 1940 को कहाँ पे, सिवान नालंदा में सत्याग्रह किया था। और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। जैसे में कुछ महिलाएं भी उसमें भाग ली थी, महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें से प्रमुख महिलाएं का नाम जो है मेन जो थी, ये प्रियंका देवी हो गई, जगत रानी देवी है, जानकी देवी है, ये सब थी। बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया था। इसके उसमें जो लीडर बने थे वो कौन थे, रामवृक्ष बेनीपुरी बने थे। और ये जो अखिल भारतीय छात्र दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 20 दिवस 1936 को। और महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस सिलसिले में बोस अगस्त माह में पटना आए और कुछ समवर्ती जिलों की यात्रा किए थे। जो ये थे अगस्त माह में पटना आए थे और कुछ जिला यहाँ पे जो है उसका स्थापना किए थे बिहार में ही। और ये 18 फरवरी 1940 को मजदूरों की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करने के 6 माह की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को बहुत कड़ा सजा दिया गया था, 6 माह का। भाषण के लिए हो रहा था सत्याग्रह पे, जो भाषण दे रहे थे इसी वजह से उन लोग को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। ओके। और ये जो बिहार से जो प्रकाशित हुआ था, निकला था मतलब समाचार पत्र, वो था ये सर्च लाइट एंड इंडियन नेशनल। जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर था और इंडियन नेशनल न्यूज़पेपर था, वो जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुशोचित कदम कहा। और ये 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। पूरे प्रांत में, बिहार के हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर जगह ये जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड, क्या नाम है, दी बिहार हेराल्ड था। और ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शीलभद्र याजी को छपरा में 16 मई 1940 को ये जो भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी के निर्देश पे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। गांधी जी के निर्देश में गांधी जी ही बताए थे इसके बारे में कि हाँ ऐसा सत्याग्रह करना चाहिए, और उनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया था। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट व्यक्ति जो बने थे, इसमें सत्याग्रही वाले शामिल जो हुए थे, पहले व्यक्ति थे। और 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च
23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा ये जो 27 अप्रैल को पाकिस्तान विद्रोह दिवस मनाया गया था। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। जो भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे इसमें जब मनाया गया था ये, उस टाइम बहुत दंगे हुए, बहुत ज्यादा। बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे में गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा था, अभी बिहार में ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। गांधी जी शांति फैलाना चाह रहे थे, वो शांति पे भाषण दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान क्या क्या है देखते हैं। जो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के लिए, बिहार का क्या योगदान था उसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में विश्व में नए ध्रुवीकरण बने जो थे कि युद्ध का खतरा भारत के द्वारा तक आ पहुंचा था। भारत का मतलब द्वार तक, मतलब दरवाजे तक आ पहुंचा था। और 1941 ईस्वी के दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत में स्पष्ट रूप से महसूस की जाने लगी थी। जापान की तरफ से आक्रमण स्टार्ट हो चुका था। जापानियों ने कलकत्ता पर भी छीट-फूट बमबारी की थी। लगभग बिहार के सभी प्रांत में इस तरह का भय सता रहा था, जो बमबारी हुआ कोलकाता में उस वजह से। और जो 14 जनवरी 1942 को पटना का स्थानीय अखबार सर्च लाइट ने इसी आशय की टिप्पणी प्रकाशित की थी। 26 जनवरी 1942 को इंडियन नेशन ने इस तरह का आशय व्यक्त किया था। मतलब हर एक न्यूज़पेपर पे ये आ रहा था कि जापान की तरफ से आक्रमण स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया जा रहा था। युद्ध के खतरे से भारत की रक्षा कैसे हो, यह भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की सार्वजनिक चिंता का विषय बना हुआ था। जो अनुग्रह नारायण ने एक सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस बंबई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। बंबई अधिवेशन में पास हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, और जिसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा भी लगाया गया था। करो या मरो का नारा उसी टाइम लगाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। ओके, इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो मेन नेता थे वो थे नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, और सुखलाल सिंह को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज द्वारा। अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लिए। और बिहार के प्रमुख नेता जो थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, और जो ये सब थे उनको 9 अगस्त 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के दमनात्मक नीति के विरोध में जनता में विक्षोभ की लहर व्याप्त हुई थी। सर्वप्रथम छात्रों ने विरोध जुलूस निकाला था। ये जो सरकार का दमनात्मक नीति का विरोध में ये जो निकाला गया था, राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला गया था। सबको जो गिरफ्तार कर रहा था, इसी वजह से सब बहुत ज्यादा, मतलब उन लोग में बहुत ज्यादा लहर उठ गया कि हम लोग दंगे, मतलब अब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, हम लोग दंगे करेंगे। इसलिए हर जगह पे जुलूस निकाला जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? श्री सूरजदेव, जो कि वही अध्यक्षता कर रहे थे। और ये 10 अगस्त 1940 को पुलिस ने सदाकत आश्रम जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार अधिकारी थे कांग्रेस कमेटी के, अमर किशोर सिंह के इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और 11 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे जैसे अजस्वी नारे के साथ छात्रों की एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जो ये सचिवालय का जो गेट था वहां पे झंडा लगाया था, और ये सब जुलूस उनके नारे सब लगा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इससे वहां के तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी जो थे WG अर्जन, कलेक्टर ने, जो वहां के जिलाधिकारी थे अंग्रेज, ये WG अर्जन ने बौखलाकर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, और जिसमें 7 नौजवान छात्र वहीं पर
झंडा हाथ में एक एक कर शहीद हो गए थे। हाँ, झंडा हाथ में थामे हुए थे और एक एक कर मर गए थे वहां पे वो लोग। लेकिन 8वां छात्र जो था रामकृष्ण सिंह, जो छात्र पटना कॉलेज मुकामावासी पटना कॉलेज मुकामावासी का था, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर विरतानी झंडा, यूनानी जैक जो है विरतानी झंडा को उतारकर भारतीय झंडा जो अपना तिरंगा है देश का फहराने में कामयाब हो गया था। ओके। और ये सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर, जो ये सचिवालय गोलीकांड, इसी का नाम सचिवालय गोलीकांड हुआ होगा, जब ये छात्रों पर जो WG अर्जन जो है ये कलेक्टर, अंग्रेजी कलेक्टर, उन्होंने जब छात्रों पर अंधाधुंधी गोलियां चलाई थी, इसमें छात्र लोग मारे गए थे, उसी पर ये नाम हुआ होगा सचिवालय गोलीकांड। ओके। सचिवालय गोलीकांड के समय जो अफसर थे उदित नारायण पांडे SDO और विश्व चौधरी जो डिप्टी कलेक्टर थे, सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय बंदूकधारी गोरखा पुलिस को सौंपी गई थी। भारतीय था वो जिसको बंदूकधारी सौंपा गया था। सचिवालय कांड के बाद 2 दिनों तक पटना बंद रहा था। डुमराव, गया, सिवान, कटिहार थानों पर झंडा लगाने की कोशिश में क्रमशः कपूल मुनि, श्याम बिहारी लाल, फूलेलाल प्रसाद श्रीवास्तव तथा ध्रुव कुमार को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण, इतने सब जो ये सपूर्त जन विद्रोह में मुख्य केंद्र थे। ये सारे जो मेन केंद्र थे विद्रोह का। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुर जेल ले गया। उसी दिन पटना में फूलन प्रसाद वर्मा तथा मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अगस्त की सुबह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने गांव मोड़े से पटना आते ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। और 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऐसा क्यों कर रहे थे ये लोग? ऐसा इसीलिए कर रहे थे, ये लोग आंदोलन जो निकाले थे, भारत छोड़ो का नारा जो लगा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए वो लोग बौखलाकर सब पे गोलियां चला रहे थे, सबको गिरफ्तार कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। और ये जो श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था। ये त्याग पत्र दे के हट गए थे वहां से। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी दिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे महामाया प्रसाद सिन्हा को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जो अध्यक्ष थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सचिवालय गोलीकांड के दिन कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में आयोजित जो सभा थी, संचार सुविधाओं को ठप करने एवं सरकारी कार्य को शिथिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखते हैं जो पटना में गोलीकांड हुआ था पटना सचिवालय में, इसके बारे में। 7 व्यक्ति इसमें शहीद हुए थे, सब छात्र सब थे। और ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। देखिए सबका नाम देखते हैं। ये जो शहीद है उनका नाम है रामानंद सिंह और छात्र 11वीं की छात्री 11th के छात्र थे, ये स्टूडेंट थे और निवासी कहाँ के थे? शहादत नगर पटना के निवासी थे। राम गोविंद सिंह, ये भी 11th के स्टूडेंट थे और ये दशरथ पटना के पुत्र, ये पटना के थे, दशरथ उन जगह के निवासी थे। और उमाकांत प्रसाद सिन्हा भी 11th के स्टूडेंट थे और ये सारण के रहने वाले थे। और कौन से गांव के? नरेंद्रपुर गांव के। और राजेश सिंह, ये भी 11th के स्टूडेंट थे और ये भी सारण के रहने वाले थे, बनवाड़ी चक के। और सतीश प्रसाद झा, ये भी 11th के स्टूडेंट थे और ये भागलपुर के रहने वाले थे, भागलपुर खरहड़ा। और जगपति कुमार, ये स्नातक स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन के, और ये ओबड़ा औरंगाबाद के रहने वाले थे। कौन सी जगह के? औरंगाबाद में खराटी जगह के। और देवीपद चौधरी वो थे 9th के स्टूडेंट, बहुत कम के थे, ये 9th के स्टूडेंट थे और ये असम के रहने वाले थे। असम के कौन से गांव के? जमालपुर सिलहट के। ओके। महिलाओं ने जुलूस निकालकर कांग्रेस मैदान में भगवती देवी, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की और इस सभा में सुंदरी देवी शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी। राम प्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी थी।
वकीलों से वकालत छुड़ाने का अनुरोध किया था। उन सबको बोले थे जेल से निकालने के लिए। विक्रम के 9 लाख सेन को भी 10 अगस्त की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था और 13 अगस्त की शाम को कदम कुआं में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें रेलवे लाइन, तार और टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना, कचहरी, जेल एवं अन्य सरकारी स्थानों पर कब्जा करना, सरकारी कागजात आदि जलाना जैसे प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यक्रम के अनुसार प्रांत भर में स्वतः प्रेरित कार्रवाई व्यापक रूप से शुरू की गई थी। फतुहा की भीड़ ने शाही वायुसेना के 2 अधिकारियों को ट्रेन से खींचकर मार डाला और टांग में रखकर शहर में घुमाया था। यूरोपीय लोगों के प्रति जनता का यह बर्ताव 1857 ईस्वी के बाद पहली बार देखने को मिला था। जनता लोग बहुत क्रोधित थे ये सबसे, अंग्रेज सबसे, इसलिए बहुत भारी स्तर पर विरोध कर रहे थे। उन लोग को कागजात जला रहे थे, सरकारी दस्तावेज सब जला रहे थे, सब पे कब्जा कर रहे थे। इसी तरह 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले में पसाड़ा एवं रुईहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाले शाही वायुसेना कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी। पुराना शाहबाद, अब जो बक्सर में है, वहां के जिले में 16 अगस्त 1940 को डुमराव थाने के पास दरोगा देवनाथ सिंह के रिवॉल्वर की गोली से श्री कपिल मुनि, श्री रामदास विक्रम, श्री गोपाल कहर, श्री सुखाड़ी कहर, श्री सुखा शरण अहीर, श्री बल्वेश्वर दुबे शहीद हुए थे। उनके गोली से ही मारे गए थे। महाराजागंज थाना भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में श्री फुलेरा प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए थे। जो मतलब झंडा फहरा रहे थे और जो नारे लगा रहे थे, सबको मार दिया जा रहा था गोली से। उन पे बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे। भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में जो श्री फुलेरा प्रसाद श्रीवास्तव थे वो भी शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने उनका हाथ से झंडा फहरा दिया था। तारा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो झंडा फहराई उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चंपारण के मोतिहारी में जो ये है 9 अगस्त 1940 को पुलिस की गोली खाकर सर्व श्री यदु रावत, श्री महंत लक्ष्मण दास, श्री द्वारिका कहार, श्री हरिहर ठाकुर और श्री राम अवतार शाह, श्री कुमेत शाह शहीद हो गए थे। हाजीपुर में स्थानीय स्कूल के एक शिक्षक श्री अक्षय कुमार अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों के नेतृत्व कर रहे थे, उन छात्रों के साथ हो गए थे। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर लोगों ने आक्रमण किए। जेल में 79 कैदी छुड़ा लिए गए। जेल से छुड़ाए जाने वाले डॉक्टर गुलजार प्रसाद, श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति थे। कटिहार में 13 अगस्त 1940 को लोगों ने थाने का घेरावा किया और रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया। सरकारी अधिकारियों ने क्रुद्ध होकर गोली चला दी, जिसमें श्री ध्रुव कुमार कुंदू, श्री रामासिंह सिंह, श्री बिहारी शाह, श्री रामघार सिंह, श्री दामोदर सिंह, श्री मुंशी शाह, श्री कलानंद मंडल शहीद हो गए थे। डॉक्टर किशोरीलाल कुंद ध्रुव कुमार कुंदी के पिता थे, जो कि दूसरे दिन रोहतास स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। कटिहार के नौजवानों को ध्रुव की सहायता और डॉक्टर कुंद की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारी धक्का लगा था। भारत में अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की गई थी, जिसके सेनानायक जयप्रकाश नारायण थे। नवल किशोर नीरज इसके सचिव थे। श्री चुनचुन सिंह, अजब लाल भगत, विश्वनाथ दत्त भोला झा, तारणी प्रसाद शाह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, शांति बागची और कमल कृष्ण बोस इसके मेंबर थे। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराने का प्रयास तथा जुलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों की गोली खाकर ये जो श्री नरेंद्र नारायण सिंह थे, श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदात, श्री मोती मंडल, श्री सुखदेव भगत, श्री कुताई साहू शहीद हुए थे। चंपारण के गोविंदगंज थाना में श्री दल के अंतर्गत लगभग 1 महीने तक जनता का राज्य बना रहा था।
इसका गठन करने में श्री रामश्रय दुबे का प्रमुख हाथ था, मेन हाथ उनका था। 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकार को अपने सहस्त्र लोगों की सेवाएं देने का सहस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार किया, बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद भी की। और ये जो दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा जो शीर्षक के एक प्रलेख निकाला गया था, जिसमें क्रांति को आगे बढ़ाने हेतु समग्र शक्ति के रूप में मोर्चा संगठित करने पर बल दिया गया था, जोर दिया गया था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित जो हुआ था न्यूज़पेपर, ये सर्च लाइट, इंडियन नेशन और जो ये राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ था, नहीं किया गया था प्रकाशन। और 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में डीएल नंद केवलियर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से त्याग पत्र दे दिया था। पटना के फतेहपुर माल सलामी थाना, फतेहपुर में जो माल सलामी थाना है, वहां पे 65 व्यक्ति ने कुछ दिनों तक समांतर प्रशासन चलाया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय अस्थायी तौर पर यहीं से काम करता था। 30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा की और इसके कार्यकर्ताओं को शहीद संघ नाम दिया था। और पटना जिले के फतुहा थाना खुसरपुर के श्री द्वारिका प्रसाद आर्य ने एक रक्षा दल गठित किया और कुछ समय तक सफलता के साथ प्रतिरोध किया। बिहार प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से सिया राम दल नामक गुप्त संगठन की गतिविधियां 1943 से 1944 तक जारी रही थी। केवल सरकार द्वारा प्रचलित पटना डेली न्यूज नामक समाचार बुलेटिन उस दौरान बिहार में प्रकाशित होता था। केवल ये प्रकाशित हो रहा था, पटना डेली न्यूज। सदा-ए-आम नामक एक उर्दू पत्र की प्रांतीय सरकार खरीदी थी और मुस्लिम में बांट दिए थे उसको। मुंगेर समाचार नामक एक साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था। किसान सभा के मुख्य पत्र हुंकार, किसान के लिए मुख्य जो पत्र था वो हुंकार था। मुंगेर का जो समाचार पत्र था मुंगेर समाचार था। ओके, अपने सांप्रदायिक और संवाददाताओं की रिपोर्ट सरकार से दिखा लिया करते थे। भारत रक्षा अधिनियम के तहत पटना का सरस्वती प्रेस सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया था। और ये 16 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण प्रेस पर छापा मारकर पुलिस ने प्रेस को जब्त कर लिया था। अब देखते हैं, नेक्स्ट है अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा था। 1942 की अगस्त क्रांति की चिंगारी संपूर्ण बिहार में फूट पड़ी। सारण जिले में जगलाल चौधरी ने थाने को जला दिया था। चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने में ऋषभ जी, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने एक समानांतर सरकार बनाई थी और वे मुखबिरों से सजा देते थे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थानेदार को लोगों ने जिंदा जला दिया था। बेलसर थाने पर गोली चली, जिसमें जयमंगल सिंह, सुखदेव सिंह, भूपन सिंह, नौजाद सिंह, वंशु दत्तमा, सरसाद शाह, सुंदर महड़ा, छठू शाह, बलदेव सूरी तथा सुखुल लोहार मारे गए थे। इतने सारे लोग मारे गए थे जब गोलियां चली थी थाने पे। कौन से थाने का है ये? बेलसर थाने का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित किया था, ये किसानों के विद्रोह के कारण। और भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व छात्रों ने किया था। जो अगस्त क्रांति जो हुआ था उसके जो लीडर बने थे छात्रों, मेन जो छात्र सब थे। यहाँ विश्वधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, कैलाश बिहारी लाल गिरफ्तार हो गए थे भागलपुर से। और भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्र में अगरजीत पासवान के नेतृत्व में तुमुल आंदोलन चलाया गया था। 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला बंदी को भागलपुर स्टेशन जेल ले गया था। भागलपुर सेंट्रल जेल ले गया था। उन्हें नाथनगर में एक भीड़ ने पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया।
सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में एक क्रांतिकारी भाषण दिया था। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और संघवाड़ में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप करने का काम किया था। कौन? ये कर्पूरी ठाकुर। देखते हैं अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार हुए थे कौन कौन से नेता, तो देख लेते हैं। नाम राजेंद्र प्रसाद हुए थे गिरफ्तार ये अगस्त क्रांति के टाइम। और कौन से जेल में इनको रखा गया था? बांकीपुर जेल में। श्री कृष्ण सिंह को भी बांकीपुर जेल में रखा गया था और अनुग्रह नारायण सिंह को भी बांकीपुर जेल में ही। जयप्रकाश नारायण सिंह को हजारीबाग जेल में रखा गया था और जो योगेंद्र शुक्ल थे उनको बक्सर जेल में डाला गया। अब ये देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका का एक नजर देख लेते हैं। एक नजर ईयर देखते हैं। पहले ईयर है 12 जून 1857 और जो केंद्र था, सेंटर था इसके देवघर रोहिणी गांव। और जो इसमें गतिविधियां जो हुई थी, 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती थी। जो हत्या हुआ था उस टाइम वही शुरुआत था विद्रोह का, पहला शुरुआत। पीर अली खान पुस्तक विक्रेता द्वारा नेतृत्व। और जो सेकंड केंद्र था पटना, वहां पे पीर अली खान पुस्तक विक्रेता जो थे, पीर अली खान उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी, वहां पे ये जो सेंटर था दानापुर छावनी। और ये गतिविधियां जो हुआ था जगदीशपुर के जमींदार द्वारा आरा पर अधिकार किया गया था। और 1905 को देवघर में सेंटर जो था देवघर, वहां पे जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय गोलैंड लीग की स्थापना की गई थी। और 906 में भी देवघर में ही हुआ, वहां पे भी था कि रामकृष्ण सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार हुआ था। और 908 में जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर था उसका सेंटर, वहां पे खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या की गई थी। ओके। 1913 में जो हुआ था पटना में हुआ था, इसमें सचिंद्र नाथ साल्य द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। अब देखते खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था। सॉरी 1919 में जो सेंटर था यहाँ पटना, गया, मुंगेर और पूर्णिया, इसमें जो हुआ था खिलाफत आंदोलन में, इसके समर्थन में विभिन्न सभाएं आयोजित की गई थी। मौलाना मजरूल हक की पत्रिका द मदरलैंड के द्वारा बिहार में जन जागरण का प्रयास किया गया था, लोगों में जागरूकता लाने का। और मार्च 1919 को फुलवाड़ी शरीफ, वहां पे जो हुआ था खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम उलेमा सम्मेलन हुआ था उस टाइम फुलवाड़ी शरीफ में। और जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो अगस्त 1920 को कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में। और इसमें क्या गतिविधियां थी? अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किए थे। बाद में बिहार विद्यापीठ 1921 हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध देखते हैं। दिसंबर 1928 को सेंटर क्या था? पटना था। और इसमें जो गतिविधियां हुआ था वो था साइमन कमीशन की आगमन का व्यापक विद्रोह, काला झंडा दिखाया गया था। साइमन भगाओ और काला झंडा दिखाया गया था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 15 अगस्त 1930 को सेंटर कहाँ था इसका? सारण चंपारण में। नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत की गई थी नमकीन मिट्टी से। और 16 अप्रैल 1930 को जिसका सेंटर था पटना था और भागलपुर था, इसमें क्या हुआ था? मंगल तालाब से नमक बनाने का कार्यक्रम, इसमें राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी की भागीदारी हुई थी। महादेव लाल शरीफ के नेतृत्व में किया गया था। और मई 1930 को क्या हुआ था? भागलपुर में ही हुआ था। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जन प्रदर्शन किया गया था। और 8 मई 1930 को बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेश वस्त्र एवं शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया था। और 1933 में पुनः सविनय अवज्ञा शुरू, बिहार में भी इसका असर। विभिन्न भागों की भूमिका, पृष्ठ, व्यापारिक माध्यम, वर्ग, महिला, ये सब थी इसमें। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो 1940 में हुआ था और इसका जो सेंटर था वो बिहार बना। और जो इसका ये प्रेरणा विनोबा भावे थे और प्रथम सत्याग्रही जो बने थे श्री कृष्ण सिंह थे।
और प्रथम महिला सत्याग्रही जो बनी थी वो जानकी देवी थी और जगत रानी देवी थी। 9 अगस्त 1942 को वो सेंट्रल क्या था, बिहार ही था। और इसमें क्या था, गतिविधियां जो हुआ था, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर पटना जेल में डाला गया था। बलदेव सहाय का महाधिवक्ता पद से इस्तीफा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, जो हम लोग देखे अभी जस्ट 10 अगस्त 1940 को हुआ। और ये जो इसमें जो गतिविधियां हुई वो थी सरकार की प्रतिक्रिया, प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाओं कार्यालय पर पुलिस का कब्जा हुआ था, जैसे सदागत आश्रम, कांग्रेस सोसाइटी पार्टी, बिहार विद्यापीठ, सब पे इसका कब्जा हुआ था। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुआ था, सेंटर इसका पटना है। सचिवालय घटना जो हुआ पटना में, सचिवालय गोलीकांड जिसमें 7 छात्रों को मारा गया। और इस दौरान पटना जिला अधिकारी WGRJ के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र शहीद हो गए थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश कुमार झा, रामानंद सिंह 11th के स्टूडेंट सब थे। और राजेंद्र सिंह, जगदीप कुमार सिंह, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह, ये सब मारे गए थे। ओके।